बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। कुरान पाक की आयत सूरत रहमान के अंदर अल्लाह पाक बार बार यानी कि इंसानों से मुखातिब होकर ये कहता है कि आप मेरी किस किस नेमत को झुठलाओगे। यानी अल्लाह पाक ने जो भी नेमतें इंसान की के लिए ये पूरी दुनिया को बिछाया, उसके अंदर फल, दरख्त, सब्ज़ा, पहाड़, आसमान, बारिश, ये सारा जो सिस्टम एक बिछाया ये इंसान के लिए बनाया, इस अपनी यानी कि इंसानों के लिए बनाया, उसके फ़ायदे के लिए। और दुनिया की कोई एक चीज़ अल्लाह पाक ने ऐसे मतलब कि पैदा करके उसको छोड़ नहीं दिया, उसको बेसबब नहीं बनाया, उसका कोई ना कोई उसका मतलब के काम है, कोई ना कोई उसका खत खाल है। हर चीज़ को अल्लाह पाक ने और उसका जो बेनिफिट है वो इंसान के लिए बनाया। अगर हम इंसान अल्लाह पाक की ये पूरी जो कायनात बनाई हुई इसके अंदर गौर व फिक्र करें, जिसका अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर बार बार हमें यह दावत देता है कि मेरी यानी ज़मीन पे निकलो, चलो फिरो, रिसर्च करो, उसको जंग को उसको परखो, उसके ऊपर मतलब कि उसकी गहराई को जानने की कोशिश करो, परखने की कोशिश करो, तलाश करने की कोशिश करो। इसलिए अल्लाह पाक कहता है ना, वो हदीस मुबारक भी है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन क्यों जाना पड़े। तो इसी यानी कि एक बेसिक कंसेप्ट को लेते हुए अभी यानी कि जो फल है, अब फल के अंदर अगर सिर्फ मैं एक फलों के बारे में अगर आपको बताऊं तो फल यानी कोई भी एक फल आप ले लें, उसके यानी कि इंसानी जिस्म के फ़वायद देख लें कि इंसान के लिए वो कितने बेनिफिट हैं, कि वो कोई ना कोई बीमारी को मतलब के ख़ात्मे का वो सबब बनते हैं। अब इसी तरह एक मतलब कि ये एक रिपोर्ट आई है कि इंटरनेशनल आर्मी सतह की, वो ये है कि केलों के ऊपर जो एक अजीब से आपने अक्सर देखा होगा कि सफ़ेद रंग के ना एक धागे नुमा यानी कि उसकी शक्ल होती है, लकीरें होती हैं, आपने अक्सर देखा होगा। अब उसके बारे में उन्होंने कहा है कि ये लकीरें भी इंसान के लिए पता नहीं जो बीमारी यानी किस तरह की बीमारियों से बचाव का ये सबब है। ये धागे सफ़ेद कलर के, पूरा केला नहीं, सिर्फ सफ़ेद कलर के जो धागे हैं वो इंसान की बेतहाशा यानी बीमारियों से छुटकारे का वो सबब है। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी ही उसके अंदर यानी कि अल्लाह पाक ने ये धागे के अंदर कितनी अफादियत रखी है। आगे चल के मैं बताता हूँ कि वो बीमारी कौन सी, किन बीमारियों से आप यानी कि ये धागे की वजह से आप किन बीमारियों से बच सकते हैं। तो बहुत सारे लोग यानी छिलके उतारते हैं तो अजीब से धागे या इस तरह की जो तार नुमा चीज़ें वो नज़र आती हैं, और इसको मतलब के लोग सम टाइम तो पसंद नहीं करते, वो इन्हें उतार कर फेंक देते हैं। मगर ये लोग बहुत कम जानते हैं कि इनके मकसद क्या है, और इसकी यानी कि वो अल्लाह पाक ने मतलब कि इसको बेसबब नहीं पैदा किया। अब उन धागों को जो कहा जाता है वो फिलियम बंडल्स उनको कहा जाता है, और ये अक्सर जो लोग मतलब कि बायो या मतलब कि साइंस के हवाले से जो पढ़ते रहते हैं उनको ये मालूम होगा। और स्कूलों के अंदर जब ये मतलब क्लासों के अंदर भी साइंस की बुक्स के अंदर ये यानी कि इस फिलियम बंडल्स के बारे में लोगों को पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को। तो क्योंकि ये पौधों के हयाताती अमल का हिस्सा होते हैं तो लिहाजा उन लोगों को ये बड़े अच्छे से इन रेशों के बारे में, ये जो सफ़ेद रंग के धागे होते हैं इनके बारे में उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। इसकी तफसील चूँकि काफ़ी पेचीदा, मगर ये जो फिलियम और जाइलम ऐसे टिश्यू होते हैं जो किसी पौधे को पानी और ग़िज़ा पहुँचाने का काम करते हैं ताकि इसकी नशो नुमा हो सके। ये जो मतलब इस तरह के जो रेशे होते हैं उनके ज़रिए पानी, और आपने यानी कि जैसे दरख्त के नीचे आपने देखा होगा उसकी जो जड़ें होती हैं वो मतलब कि एक तने को मतलब कि उसकी बढ़ोतरी के अंदर उस यानी वो पानी के ज़रिए उसकी ताकतवर उसके फलने फूलने का वो किरदार अदा करती हैं। वो जो रेशे होते हैं उनके ज़रिए पानी खुराक वो पूरे दरख्त को मिल रही होती है। तो लिहाजा आप ये भी कह सकते हैं कि ये सफ़ेद धागे केलों की शरियानों का काम करते हैं। जैसे इंसान के अंदर शरियाने हैं ना, जैसे खून की शरियान, वो मतलब कि उस तरह की जो चीज़ें हैं उनके लिए वो मतलब कि एक किरदार अदा करती हैं। इसी तरह फल की ठीक नशो नुमा हो सके और ये मज़ेदार फल खाने का यानी कि मौका मिल सके। और हाँ, इन्हें खाने से कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि फलों का हर हिस्से ही मुफीद होता है। अल्लाह पाक ने कोई फल और उसके अंदर कोई भी पॉइंट एक ऐसा नहीं रखा जो इंसान के फ़ायदे के लिए ना हो। ये धागे भी सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं क्योंकि इनमें फ़ाइबर नामी ग़िज़ाई जुज़ होता है। फ़ाइबर नामी
جو نظام ہاضمہ اور دیگر جسمانی افعال کے لیے اہم ہوتا ہے. یعنی آپ نظام ہاضمہ یہ سب سے عام چیز ہے. یعنی اسٹمک، لوگوں کو اسٹمک کی ہی وجہ سے یہ جو بڑی بڑی بیماریاں آج لوگوں کو یعنی اٹیک، پتہ نہیں شوگر کیا کچھ یعنی کہ ایک ایشو کریٹ ہے وہ اسٹمک کی. چونکہ جب آپ کی غذا ہضم نہیں ہوگی، آپ کا معدہ مضبوط نہیں ہوگا، اسٹرانگ نہیں ہوگا، تو اویسلی بہت ساری بیماریوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے. تو یعنی اللہ پاک نے انسان کے لیے A to Z چیز بنائی ہے، اور انسان کو اللہ پاک نے اپنی صرف عبادت کے لیے اور لوگوں کے اندر پیار محبت بانٹنے کے لیے پیدا کیا. تو آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے. شکریہ.